अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वकास अली ख़ान तरबिया फ़ाउंडेशन की जानिब से पिछले 2-3 महीनों से इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में सबसे अहम टॉपिक जो चल रहा है वो फ़लस्तीन के मुतालिक है कि हम किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, उनके साथ इजहार यकजहती कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने अलग अलग अंदाज में उनके लिए जो है उनकी मदद करना शुरू कर दी, उनके लिए इजहार यकजहती किया। हमारे यहाँ भी मार्च के सिलसिले शुरू हुए, लेकिन मैंने इस पे थोड़ा गौर किया कि हम प्रैक्टिकली किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, मार्च करना, इजहार यकजहती करना एक अच्छी बात है, लेकिन मार्च करने के बाद अगर हम घर जाके वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कंपनीज इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं या वो इसराइल ही की कंपनीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस मार्च का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हमारा, क्योंकि इदारे के तहत एक स्कूल चल रहा है, हमने ये प्लान किया कि हम मार्च करेंगे बच्चों के साथ। हमारे स्कूल के बच्चों ने मार्च किया और उसके साथ हमने ये प्लान किया कि एटलीस्ट कम से कम दर्जे में हम ये करें कि जो दुकानदार हैं उनको दावत दें कि उन इसराइली प्रोडक्ट्स को अपने पास बिल्कुल ना रखें या उन कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को अपने पास बिल्कुल ना रखें जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। जैसा कि अरसे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो, लेकिन हो क्या रहा है कि दुकानदारों के पास हम जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। यानी आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ है, XYZ कोई भी चीज़ है, आप उनसे कहते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट दिखाएं या इसराइली प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेट कोई प्रोडक्ट बताएं, उनके पास होती नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम दुकानदारों को इस बात पर लेके आए कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अपने पास रखें जो इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ताकि हम सही मायनों में उन प्रोडक्ट्स का जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से मार्च शुरू किया। मार्च के साथ साथ हमारा तरीक़ेकार ये था, जो इस वीडियो का मकसद भी है, कि हमने हर बच्चे को इस पे तैयार किया कि वो दावत देगा। बच्चों के ज़रिए से दावत करवाने के 2 बेनिफिट थे। एक तो ये कि दुकानदार को थोड़ा एहसास होगा कि इतना सा बच्चा आके उनको दावत दे रहा है और इस बात पर लेके आ रहा है कि आप जो हैं इन प्रोडक्ट्स को अपने पास ना रखें। दूसरा बेनिफिट, ज़ाहिरी बात है, स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना, ये हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, हर बच्चे, चाहे वो मदरसे का हो, स्कूल का हो, कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल रखता है, कितनी अहमियत का हामिल रखता है। तो ये हमारे 2-3 मकासद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ क्लिप शेयर करता हूँ। बच्चों ने बड़े शौक़ के साथ लोगों को दावत दी। हमने कोई 1-1.5 घंटा मार्च किया। मैक्सिमम दुकानें जो उस वक्त हमारे उस रूट में आई, हमने उनको कवर किया, उनको दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रहते हैं, उलमा इस पर काम कर रहे हैं, मसाजिद में इस पर आवाज़ उठाई जा रही है, हर जगह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बाइकआउट कर दें। बल्कि अभी तो एक्सपो में एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन हुई है इस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, माशाअल्लाह से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टेप आप ये ज़रूर लें कि जहाँ भी आपके, जिस इदारे में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आप लोग क्यों नहीं इस तरह मार्च करते हैं, और अपने दुकानदारों को इस बात पर लेके आएँ कि ठीक है, अगर स्कूल की तरफ से मार्च नहीं हो रहा, आप खुद तो जाके उनसे कह सकते हैं दुकानदारों से कि प्लीज़ इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ये लिस्ट है, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्लीज़ अपनी शॉप्स पर रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा उनकी मदद के लिए लग जाएगा, यानी कि उनका जो हमें साथ देना चाहिए उसमें लग जाएगा। असूलन तो ये होना चाहिए था कि हम आगे बढ़ के खूब माली इमदाद करते, हम वहाँ पहुँच कर उनकी मदद करते, लेकिन ज़ाहिरी बात है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि शेखुल इस्लाम साहब ने फरमाया था कि यहाँ पर रहते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं हम ज़रूर करें, हम उनके लिए दुआएं मांगें, हर नमाज में उनके लिए दुआ हो, कोई नमाज हमारी उनकी दुआ किए बग़ैर ना हो चली जाए। और इसी तरीके से दुआओं के साथ साथ हम जो है उनकी जो ये स्टाइलिश प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें, उनके लिए माली इमदाद जितना मुमकिन हो सके। हज़रत ने तो यहाँ तक फरमाया कि उनका दिल करता है कि तमाम नफली इबादात जो हम माली तौर पर कर रहे होते हैं उनको एक तरफ रख के इनकी मदद की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारे लिए बेहतरीन, इस वक्त का बेहतरीन अजर का सबब बनेगा। ये आगे मैं क्लिप यहाँ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा किस तरीके से हमने मार्च किया, बच्चों ने बात करी, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दुकानदारों, अपने एटलीस्ट अपने मोहल्ले में ज़रूर ये बात चलाएँ। अल्लाह ताला जो कहा जो सुना अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
मेरे अजीज दुकानदार भाई, जैसा कि आपके इल्म में है, इसराइल हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों को जान से मार रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं और औरतों को भी मार रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसराइल के प्रोडक्ट्स को अपने पास नहीं रखें। ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके बजाय दूसरी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को रखें और इस्राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए और आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हफ्ते पहले ये प्लान किया था कि हम डिफेंस स्कूल में मार्च करेंगे और ये मुनफरिद मार्च होगा। इसमें हमने तरतीब ये रखी थी कि हम दुकानदारों के पास जाकर उनको बाकायदा अपने बच्चों के जरिए इनवाइट करेंगे कि ये सारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें जो इस टाइम पे बेदर्दी के साथ फलस्तीनी भाइयों, माओ, बहनों और बच्चों को मार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा रहा, दुकानदारों ने भी अप्रिशिएट किया और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज अगर हम करें हर मोहल्ले में अगर हम करें तो स्कूल जिम्मेदारी डाले, बच्चों के जरिए से दावत दें ताकि एटलीस्ट हम अपने अपनी सोसाइटी के दुकानदारों को इस बात दिला सकें कि कम्प्लीटली इस्राइली प्रोडक्ट को अपने पास से हटा दें और इसके जरिए से हम पूरे पाकिस्तान में जो है हम कम्प्लीटली इनका बाइकआउट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ मार्च करना कम फायदेमंद है, मार्च के साथ ये बाइकआउट का ये पहलू ऐड कर देने से इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली बहुत फायदा होगा कि सारी प्रोडक्ट्स का जो यहाँ पे बहुत ज्यादा आम है किसी ना किसी लेवल पे उनका बाइकआउट होगा और उनके जरिए से जो उनको इसराइल को सपोर्ट हो रही है वो खत्म हो सकेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको अमली तौर पर करने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।